Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Okay, today we will solve exercise number 14.1. Statistics की exercise है and totally based on mean. कल mean सीखा था हमने with the help of 3 methods और we can say 3 formulas. 3 method हैं, हर method का अलग formula है. ठीक है, रास्ते 3 है, मंजिल 1 है, मतलब आंसर सेम आएगा. ठीक है, कई क्वेश्चन में हम ऐसे भी करेंगे, एक ही क्वेश्चन को 3 मेथड से करेंगे, ऐसा भी करेंगे और ऐसा आ भी सकता है, एग्जाम में भी आ सकता है. 3 तो नहीं, चलो फिर 2 मेथड से तो एग्जाम में आ ही सकता है. ठीक है ना. और ऐसा नहीं है कि अगर मान लो 2 मेथड से आ गया एग्जाम में तो ऐसा नहीं है कि हमको डबल मेहनत करनी है, ऐसा नहीं है. देखो टेबल तो वैसे भी बनाएंगे. मान लो सपोज करो मैंने कहा अज्यूम्ड मीन मेथड से करो और डायरेक्ट मेथड से करो. सपोज करो मैंने कहा अज्यूम्ड मीन मेथड से करो और किससे करो, और मैंने आपको ये क्लास इंटरवल और ये नंबर ऑफ हाउसेस, यानी कि ये तो हो गया आपका क्लास इंटरवल, ये हो गया नंबर. एक्सआई आप उसमें भी निकालोगे, उसमें भी निकालोगे. एक्सआई यानी क्लास मार्क आप उसमें भी निकालोगे. ठीक है, क्लास मार्क निकालने के बाद अगर डायरेक्ट मेथड है तो आप एक्सआई इंटू एफ आई करोगे. और अगर अज्यूम्ड मीन मेथड है तो पहले क्या निकालोगे, डी आई डिफरेंस, और फिर एक्सआई इंटू एक्सआई नहीं, डी आई इंटू एफ आई है ना, डी आई इंटू एफ आई. तो देखो डायरेक्ट मेथड में आप ये वाला कॉलम तो दोनों थे ही सही, ये वाला कॉलम निकालते और ये वाला कॉलम निकालते. ठीक है, अज्यूम्ड मीन मेथड में 1 2 बस ये वाला कॉलम कौन सा नहीं निकलता, नहीं ये भी निकलता, ये भी निकलता, सब निकलता, बस ये 2 कॉलम बस ये वाला नहीं निकलता है ना, एक कॉलम ही तो नहीं निकलता अज्यूम्ड मीन मेथड में. तो कुछ ज्यादा मेहनत तो हुई एक कॉलम की ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है कि डबल मेहनत हुई. समझ में आई ना बात. तो अगर 2 मेथड या इवन 3 मेथड भी आ जाए, सपोज करो 3 मेथड आ जाए, 2 कॉलम और एक्स्ट्रा बन जाएंगे, यूआई एंड यूआई एफ आई, राइट. तो जैसे जैसे मेथड आगे बढ़ता जाएगा कॉलम बढ़ते जाएंगे, बस ऐसा नहीं कि क्वेश्चन फिर से करना पड़ेगा. ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 रीड आउट करते हैं. फॉर्मूला याद है कल के दोनों तीनों, बोलो. डायरेक्ट मेथड से मीन का फॉर्मूला समेशन एफ आई इंटू एक्स आई समेशन एफ आई. ठीक है, और अज्यूम्ड मीन मेथड से ए प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन एफ आई. एंड और कौन सा था, स्टेप डेविएशन मेथड से ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन सॉरी यू आई समेशन एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एक्स. वेरी गुड. A survey was conducted by a group of students as a part of their environmental awareness program. ठीक है, एक सर्वे किया गया कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा, कुछ एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट था उनका, उसके तहत इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा. उस सर्वे में उन्होंने ये डेटा कलेक्ट किया रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस इन ए लोकेलिटी. ठीक है, उनके लोकेलिटी में उनके आस पड़ोस में 20 घरों में वो लोग गए और पूछा कि हर एक घर में कितने कितने नंबर ऑफ प्लांट्स हैं. ऐसे सर्वे आपके स्कूल में भी चलते होंगे, वो एक अलग बात है, आप करते नहीं होंगे. चलते ही नहीं है, चलने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए. बेटा रियल लाइफ में यही करना है हमको. अभी ये मजाक लगता है ना, रियल लाइफ में यही करना होता है. ठीक है, रिसर्च, कोई भी काम करोगे पहले चाहिए होता है रिसर्च, और हर एक काम को ग्राउंड लेवल पे करना होता है ना. हम टीवीज में देखते हैं हर चीज आलीशान दिखती है, बट उसको करते हैं तो कहां से करते हैं, ग्राउंड लेवल से. एक छोटी सी दुकान भी खोलोगे ना तो पहले रिसर्च करना पड़ेगा. Regarding the number of plants in 20 houses in a locality, find the mean number of plants per house. तो हर एक घर में मीन नंबर ऑफ प्लांट्स, मीन पकड़ लो, क्या चाहिए, मीन चाहिए, है ना. चलो तो देखो नंबर ऑफ प्लांट्स इन्होंने क्लास इंटरवल में दे रखा है. सारे क्वेश्चंस आपको करीब करीब क्लास इंटरवल में मिलेंगे, क्योंकि आपके कोर्स यही, मैंने क्या कहा था लास्ट ईयर जहां छोड़ा था इस साल वहीं से स्टार्ट किया. तो लास्ट ईयर हमने जो डायरेक्ट आपको क्लास मार्क मिल जाती थी ना, क्लास इंटरवल की जगह डायरेक्ट आपको क्या दे देता था, क्लास मार्क दे देता था, वो लास्ट ईयर खत्म हो गया. अब यहाँ से अब इस साल से क्या शुरू हो रहा है, क्लास मार्क डायरेक्ट नहीं देगा, क्या देगा, पहले क्लास इंटरवल देगा. इससे आपको क्लास मार्क एक्सआई बनानी है. कैसे बनाएंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट इस तरीके से डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो यानी कि ऐसे घर जिनमें 0 से लेके 2 प्लांट्स थे, ऐसे घर कितने निकले, 1. ऐसे घर जिसमें 2 से लेके 4 प्लांट्स थे, ऐसे घर कितने निकले, 2. ऐसे घर जिसमें 4 से 6 प्लांट्स थे, 1. 6 से 8 प्लांट्स थे, 5 घर निकले. 8 से 10 प्लांट्स थे, 6 घर निकले. 10 से 12 प्लांट्स थे, 2 घर निकले. और 12 से 14 प्लांट्स वाले ऐसे कितने घर निकले,
3 घर निकले। इन सबको जब आप सम करोगे तो टोटल नंबर ऑफ हाउसेस होंगे जो कि 20 होने चाहिए। क्लियर? चलो शुरू हो जाओ। एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्लास इंटरवल जो भी हमको गिवन है, क्या क्या गिवन है, नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ हाउसेस, और नंबर ऑफ हाउसेस जो होगा उस कॉलम का नाम हम क्या रखेंगे बेटा, FI। अच्छा, कैसे पता चलता है कि नंबर ऑफ हाउसेस को FI रखना है या नंबर ऑफ प्लांट्स को FI रखना है? कोई हिंट है आपके पास? हाउ वुड यू नो कि वेदर दिस इज द क्लास मार्क और दिस इज द फ्रीक्वेंसी और दिस इज द क्लास मार्क और दिस इज द फ्रीक्वेंसी? कैसे पता करोगे? 20 हाउसेस ना दे, ऐसे कहते सम हाउसेस, क्या है नंबर तो इसमें भी दे रखा है, नंबर इसमें भी दे रखा है। कैसे पता लगाओगे कि ये क्लास मार्क है और ये फ्रीक्वेंसी है, या वो क्लास मार्क है और ये फ्रीक्वेंसी? इसका पता कैसे लगाओगे? क्लास इंटरवल की फॉर्म में। कल को ना दे क्लास इंटरवल की फॉर्म में और सीधे क्लास मार्क दे दे, सिंगल सिंगल नंबर दे दे, अब कैसे पता लगाओगे कि ये XI है और ये FI है, या फिर ये XI है और ये FI है? उसके बड़े नंबर होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जो भी चीज वो पूछता है, मीन पूछे, मीडियन पूछे या फिर मोड पूछे, वो हमेशा XI का पार्ट होता है, ना कि FI का। किसका पार्ट होता है? मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पूछ रहा है तो नंबर ऑफ प्लांट्स XI है। जो भी वो पूछता है ना, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चलता है ना, जो जैसे मीडियन नंबर ऑफ प्लांट्स पूछता है या मोड नंबर ऑफ प्लांट्स पूछता है, तो मीन के आगे क्या दे रखा है, नंबर ऑफ प्लांट्स। तो मीन पूछे, मीडियन पूछे या मोड पूछे, वो हमेशा XI का पार्ट होता है। FI तो उसकी रिपीटिशन की बस एक इंफॉर्मेशन में, इतनी बार वो XI रिपीट हुआ था। समझ में आई बात? तो ये बहुत बड़ा हिंट होता है। मीन के आगे क्या लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ प्लांट्स विल बी XI, और अब नंबर ऑफ हाउसेस जो बच जाएगा ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, FI। ठीक है ना? इस हिंट को लेके चलना, कई बार कंफ्यूज होते हैं बच्चे, है ना। नंबर ऑफ हाउसेस FI है। चलो बताओ क्या कहते हैं। 0 to 2 आगे, 2 to 4 आगे, 4 to 6 आगे, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 एंड लास्ट 12 to 14, राइट। उसकी फ्रीक्वेंसी बता दो फटाफट फटाफट। 1 2 अगेन 1 5 6 2, हाँ नींद नहीं खुलती क्या सुबह सुबह? 3 को 4 कौन पढ़ता है? ठीक है। अब सबसे पहले देखो, उन्होंने कोई मेथड सजेस्ट किया है क्या भाई इस मेथड से करो? नो। तो हम डिसाइड करेंगे कौन से मेथड से करना है। तो हम ये देखेंगे कि यार सबसे पहले तो XI निकालेंगे, है ना। XI तो सब में ही निकलेगा। तो नेक्स्ट कॉलम इज क्लास मार्क। क्लास मार्क, क्लास मार्क का दूसरा नाम मन में याद रख लेना, क्या होता है, क्लास मॉनिटर। क्लास मार्क का मतलब क्लास, इस क्लास का मॉनिटर चाहिए, तो इस क्लास का मॉनिटर इसके बीच का नंबर होगा। तो 0 और 2 के बीच का नंबर क्या होता है, 1। ऐसे समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 0 और 2 को जोड़ोगे 2 आएगा, और 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। ठीक है। तो क्लास मार्क, जिसको अपन सिंबॉलिकली XI से डिनोट कराते हैं, फिर से कह रहा हूं, आई लेटर टेल में लगना चाहिए, सीध में नहीं लगना चाहिए, है ना। बिकॉज यू आर अपियरिंग इन बोर्ड्स, तो बोर्ड्स में किस चीज के मार्क्स काटेगा, इवन आई डू नॉट नो। तो 0 और 2 का क्लास मार्क बनता है 1, 2 और 4 का। अच्छा, सबकी क्लास साइज क्या है, इसकी साइज क्या है, इसकी साइज 2। साइज समझते हो ना, अपर में से लोअर माइनस करो, साइज 2 2 2, सबकी साइज इक्वल है। पहला क्लास मार्क निकाल लिया, वो क्लास साइज जोड़े जाओ, अगले निकलते जाएंगे, इधर देखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, बताया था कल हिंट। तो क्लास साइज जोड़े जाओ, तो 1 में क्लास साइज जोड़ दिया, 3 5 7 9 11 13। अब चाहे कोई सा भी रैंडमली वेरीफाई कर लो। देखो 8 और 10 की क्लास मार्क 9 बनेगी, या 12 और 14 की 13 बनेगी। सही आ रही है ना? ठीक है। अब हमारी नजर होनी चाहिए क्लास मार्क पे। जब हम मेन निकालते हैं तब हम फ्रीक्वेंसीज को तो छेड़छाड़ करते ही नहीं, और कर भी नहीं सकते। ठीक है, मीडियन में फिर उल्टा होता है, बताया था कल। तो हम छेड़छाड़ केवल इसके साथ कर सकते हैं। हमने देखा यार ये ऑलरेडी काफी छोटा नंबर है, ये ऑलरेडी काफी
छोटा नंबर है और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई होगा तो भी कोई ज्यादा, जैसे 6, 9 या 54, इतना तो करना आता ही है, तो इसको हम प्रेफर करेंगे डायरेक्ट मेथड से करना। देखो उसकी साइज से ही पता चलता है, साइज छोटी है डायरेक्ट मेथड, साइज थोड़ी मीडियम है अज्यूम्ड मेथड, साइज बहुत बड़ी है स्टेप डेविएशन मेथड। और दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है डिसाइड करने का कि कौन सा मेथड होना चाहिए? दूसरा तरीका ये है कि वो जो कह दे वो कर दो, वो कह ही नहीं रहा है तो अपनी मर्जी से करो, ठीक है। अगर वो कह दे, अगर वो छोटे क्वेश्चन में भी कह दे स्टेप डेविएशन करो तो करना ही पड़ेगा, या वो बड़े क्वेश्चन में भी कह दे नहीं डायरेक्ट मेथड ही करो तो भी करना ही पड़ेगा। बट वो कुछ ना कहे तो हम हमारे विवेक को इस्तेमाल करेंगे। हाँ क्या बोलूं? एक्सआई दोबारा बताऊं, 0 और 2 को जोड़ो क्या होता है? 2, 2 को 2 से डिवाइड करो 1 आ गया, ठीक है। 2 और 4 को जोड़ो, 6 को आधा करो 3, 4 और 6 को जोड़ो 10 का आधा 5। ये तो हो गया सीधा सीधा तरीका। डायरेक्ट ट्रिक ये है कि पहला निकाल लो, उसके बाद इन सब की साइज देखो, साइज मतलब इनकी विड्थ कितनी, चौड़ाई कितनी है, 2 से 4 चौड़ाई कितनी हुई 2 की, सबकी चौड़ाई बराबर है, सबकी चौड़ाई बराबर है तो वो जो चौड़ाई आई थी ना, क्लास साइज मींस विड्थ, क्लास विड्थ भी बोलते हैं उसको, क्लास विड्थ या क्लास साइज, उस क्लास विड्थ को ऐड करे जाओ 1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, ठीक है। आ जाओ अब डायरेक्ट मेथड से क्या, कौन सा कॉलम बनता है? डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला रिवाइज करो, क्या है? समेशन fi xi इन डिवाइडेड बाय समेशन fi। तो fi xi नामक कॉलम चाहिए आपको, fi xi मतलब fi को xi से गुणा करना पड़ेगा, तो करो। तो थर्ड कॉलम वुड बी fi मल्टीप्लाइड बाय xi, करो 1 × 1 1, 2 3 जा 6, 1 × 5 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 2 11 जा या 11 2 जा 22, 13 3 जा 39, दैट्स इट। नीचे एक कॉलम और एक रो और बनानी है जिसका नाम है टोटल, इसकी हेडिंग क्या है? टोटल। और टोटल किस किस कॉलम का करना है वो भी डिसाइड करेगा फॉर्मूला, वो भी क्या डिसाइड करेगा? फॉर्मूला। अभी कौन से कॉलम का टोटल हमको चाहिए? एक्सआई का कभी भी टोटल नहीं करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, एक्सआई का कभी भी टोटल नहीं करेंगे, और एफआई का हमेशा करेंगे। तो एफआई का वैसे तो 20 आना ही है, पर फिर भी क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, 1 और 2 3 और 1 4 और 5 9 और 6 15 और 2 17 और 3 20। अब जो टोटल है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन एफआई है ये, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि समेशन एफआई कितना आ गया ये 20। अदरवाइज हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि n = 20, n = 20, एक ही बात है। और किस कॉलम के टोटल की जरूरत है? फॉर्मूला याद करो, समेशन fi xi। तो fi xi नामक समेशन का मतलब उस कॉलम का टोटल, तो fi xi का टोटल कर दो भाई, कितना आया? 162। ओके कर लिया होगा, सही किया होगा, छोटी मोटे काम है ना, इतना ट्रस्ट कर सकते हैं हम, 10th के बच्चे हो वैसे भी है। 162 ओके। तो नाउ मीन जिसको अपन x बार से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला वाइज क्या होता है? समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi। मैंने क्या कहा था? समेशन के नीचे 1 और वो n लिखो तो भी चलेगा, ना लिखो तो भी लिखो। अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? 1, और n की जगह क्या लिखोगे? कितने ऑब्जर्वेशन है, कितने ऑब्जर्वेशन से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर n की जगह क्या लिखोगे? 7। तो समेशन 1 से लेके 7 ऑफ fi xi और समेशन 1 से लेके 7 ऑफ fi। चाहो तो एक और 7 लिखो तो ठीक, ना लिखो तो समेशन fi xi भी लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि f1 और x1 कॉलम, तो n कितने? n वो नहीं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं, n मतलब यूं रोज कितने बने। देखो मेरी बात सुनो, अभी मैंने कहा समेशन fi फ्रॉम 1 to 7, इसका मतलब क्या एक्चुअली? इसका मतलब है कि ये जो i है ना, ये जो i है ना, इधर i = भी लिखते हैं ना, i = 1। इसका मतलब ये है कि ये जो मैं i लिख रहा हूं ना, इसकी वैल्यू 1 लिखो पहले, फिर 2 लिखो, फिर 3 लिखो, और अप टू कहां तक जाओ? 7 तक। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको सॉल्व करूं तो इसका मतलब ये हो गया कि i की जगह 1 लगाओ पहले, तो ये f1, प्लस i की जगह 2 लगाओ, f2, f3, f4, f5, f6, f7। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है? ये है। अब f1 क्या है? जो पहली पहली रो में फ्रीक्वेंसी हो f1 है, जो दूसरी रो में फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? f2। तो उसको अलग 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 जोड़ते हुए कर तो कॉलम का सम ही रहे हो। इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? इस पूरी चीज का मतलब क्या हो जाएगा
कि f1 इंटू x1 प्लस, फिर i की वैल्यू 2 पुटअप करो, तो f1 इंटू x2 प्लस f3 इंटू x3 इंटू, सॉरी है ना, इंटू अप टू लास्ट 7 तक जाना है, तो f7 इंटू x7। इसका मतलब ये होता है, समझ में आई बात? तो चाहो तो ये i इक्वल्स टू 1 to 7 लिखो तो भी ठीक, ना लिखो तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे, बिकॉज इट इज नॉट एज कंपलसरी। शुरुआत में जब इंट्रोड्यूस होती है चीजें तब कंपलसरी होती है, फिर प्रैक्टिस में हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना। चलो, तो एफ आई एक्स आई का समेशन है हमारे पास 162 और समेशन एफ आई कितना है 20। तो 2 से डिवाइड कर दो पहले, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 से 10 टाइम और 81 टाइम, तो 81/10, 10 है तो नीचे एक जगह, ऊपर एक जगह हटा के पॉइंट लगा देंगे हम, 8.1, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होती है? उसकी यूनिट होगी एक्सआई में से, तो एक्सआई कहां से बना था? नंबर ऑफ प्लांट्स में से, तो ये क्या हो जाएगा 8.1 प्लांट्स, यानी कि अंदाजन हर एक घर में 8.1 पौधे हैं। उन 20 घरों में टोटल 162 पौधे हैं, तो एवरेज हर एक घर में कितने पौधे हुए? 8.1 प्लांट्स। ये एवरेज है, ये मीन है, ठीक है। लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखना ना भूलें, सब्जेक्टिव पेपर वाले। हेंस मीन नंबर ऑफ प्लांट्स, जैसा उसने कहा था, उसने क्या कहा था उसकी भाषा में उसको जवाब देंगे। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, हेंस मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस is 8.1 plants। समझ आया? ठीक है, दिस वॉज डायरेक्ट मेथड, ये था सीधा सीधा डायरेक्ट मेथड, है ना, कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं इसमें। कर दें डिलीट? चलो नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन देखो, विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई, ये भी पूछा उसने, कौन सा मेथड आपने यूज किया और क्यों यूज किया। तो बताओ, विच मेथड डिड यू यूज? we used, yeah, I used direct method for finding the mean. And why did you use that? Because the number of plants per house, the data regarding the number of plants per house is not very large, is very small, data बड़ा छोटा है, ठीक है ना, ठीक है ना, क्लियर है। नंबर ऑफ प्लांट्स जो भी थे, अच्छा फ्रीक्वेंसीज में मान लो अगर डेटा बड़ा हो, मान लो फ्रीक्वेंसीज में डेटा बड़ा हो, जैसे 102, 233, ठीक है, तो इस फ्रीक्वेंसीज के डेटा को देखकर आप ये डिसाइड नहीं करोगे कि कौन सा मेथड यूज करना है, क्योंकि मीन कभी भी फ्रीक्वेंसी से चलता ही नहीं, मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ तो वैसे भी छेड़छाड़ नहीं करोगे ना। अज्यूम्ड मीन मेथड में भी ये कॉलम जो का तो रहेगा, ठीक है, डायरेक्ट मेथड में भी जो का तो रहेगा, स्टेप डेविएशन में भी जो का तो। आप डेटा देखोगे ये बड़ा है या छोटा, वो डेटा से डिसाइड करोगे कि कौन सा मेथड पे चलना है। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? बिकॉज द डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स, नॉट द नंबर ऑफ हाउसेस, द डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इज वेरी स्मॉल, ठीक है, क्लियर है। तो ये छोटे मोटे वैसे आप पूछता नहीं है, ये आपके पर्सनल इंप्रूवमेंट और समझ के लिए है ऐसे क्वेश्चंस, आप चाहो तो लिख दो नीचे इसका एक लाइन में आंसर, वी यूज्ड डायरेक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन बिकॉज द डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इज वेरी स्मॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाँ जाओ। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50, किसी को बोलेगा नहीं कि टेस्ट नहीं हुआ था, अगर किसी को पता चला तो तेरा फिर कल स्पेशल पेपर बनेगा, ठीक है ना, ये बोल के आएगा कि टेस्ट दे के आया हूं। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री, एक फैक्ट्री के 50 वर्कर्स के डेली वेजेस का डेटा है हमारे पास, कि जिन वर्कर्स की डेली वेज समझते हो, वेजेस समझते हो, वेजेस, व्हाट इज वेजेस? मजदूरी। जो भी अपन काम करते हैं वो अपने को जिस रूप में मिलती हैं, उनके कुछ नाम होते हैं या उनके कुछ टाइटल होते हैं, जैसे वेजेस, दूसरा टाइटल होता है सैलरी, तीसरा टाइटल होता है फीस, चौथा टाइटल होता है प्रॉफिट। करीब करीब सारे जितने भी लोग काम करते हैं उनको या तो वेजेस मिलते हैं या सैलरी मिलती है या फीस मिलता है या प्रॉफिट मिलता है। फॉर एग्जांपल जो मजदूर वर्ग होता है उनको क्या मिलता है? वेजेस, वेजेस मीन्स मजदूरी। जो थोड़ा सा सर्विस क्लास होता है उसको क्या मिलती है? सैलरी, तनख्वाह। जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है लाइक डॉक्टर, लॉयर, एक्टर,
टीचर, इनको क्या मिलती है? फीस। सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग वो होते हैं जिनकी सारी दुकान उनमें उनके खुद में, उनको कहीं जाके शटर ऊपर नहीं करना, उनकी दुकान वो साथ साथ लेके घूमते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, है ना, उनको कहते हैं। तो जैसे डॉक्टर है, जहां बैठे वहीं उसकी दुकान है ना, तो वो क्या लेते हैं? फीस। और एक होता है बिजनेसमैन, वो क्या लेता है बदले में? उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो समझ में आई चारों का मतलब? ठीक है। तो डेली वेज वाले लोग होते हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, ऐसे लोग समझते हो ना। जैसे अभी अपन जाएंगे तो चौराहे पे मिलते हैं कई बार, हमको घर में जो छोटा मोटा काम कराना है, हम किसी को भी बाइक पे बिठाते हैं और घर ले आते हैं, उनको कहते हैं डेली वेज वर्कर, है ना। डेली वेजेस 50 वर्कर्स हैं एक फैक्ट्री में, तो जो ऐसे वर्कर जो 100 से 120 जिनकी तनख्वाह है, ऐसे वर्कर कितने हैं? 12। अब 100 से 120 में किसी की 110 भी हो सकती है, 105 भी हो सकती है, ग्रुपिंग कर दिया ना। 100 से 120 के कितने हैं? 12। 100 क्या कह रहे हो? तेज बोलो थोड़ा प्लीज। कोई बात नहीं, आप इधर देखो, नॉट एन इश्यू। आप इधर देखो, 120 से 140 जो जिनकी डेली वेज है वो कितने हैं? 14 वर्कर हैं। 140 से 100, अभी आपकी बुक में से भी देख लेंगे, पहले से कर लेते हैं ना। 8 हैं। 100 से 180 6 हैं, यानी 180 से 200 कितने हैं? ये 10। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं पहले बताना भूल गया, अभी वापस सुन लो कि जब भी आप मीन मीडियन मोड कुछ भी निकालो तो यू शुड मेक श्योर कि ये दोनों सेम होना चाहिए। जैसे ये 2 2 4 4 6 6 8 8, मतलब जहां खत्म हो रही है क्लास इंटरवल, अगली उसी से शुरू होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स, द अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास शुड बी एज इक्वल एज द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास, वेरी नेक्स्ट क्लास। ठीक है ना। ऐसी क्लास इंटरवल को क्या कहते हैं? उनका एक नाम होता है, कंटिन्यूअस या फिर एक्सक्लूसिव। कंटिन्यूअस या फिर एक्सक्लूसिव, और जिसमें सेम नहीं होती है डिसकंटिन्यूअस या इंक्लूसिव। तो डिसकंटिन्यूअस इंक्लूसिव से शुरू नहीं करेंगे, एक्सक्लूसिव और कंटिन्यूअस से ही शुरू करेंगे। ठीक है। अभी आएंगे नीचे ऐसे भी क्लास इंटरवल जो डिसकंटिन्यूअस होंगी, तो पहले उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में, वो तरीका भी सीखेंगे। ठीक है। तो फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। तो अप्रोप्रिएट मेथड कब पता चलेगा? जब एक बार एक्स आई हमारे हाथ लगेगा। एक बार एक्स आई हाथ लग गया, फिर एक्स आई की हम देखेंगे कितना बड़ा है कितना छोटा है। अभी देख के नहीं बता सकते, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से तो कुछ पता चलेगा ही नहीं, ये तो वैसे भी ये का यूं रहना है। शुरू करो, बनाइए कॉलम। हाँ, बुक में क्या डिफरेंस है बताओ चलो। हाँ तो वो 500 से 520 है। अच्छा, अभी यही कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या है, अपडेट हो गई ना बुक, तो वेजेस बढ़ गए। पहले इतनी मजदूरी मिलती थी, अब 2-5 साल के बाद उसी वर्कर को 500 रुपये दिहाड़ी मिल रही है, पहले 100 रुपये मिलती थी, बस फर्क यही। चलो अभी हम यही कर लेते हैं, हमको सीखने से मतलब है ना। आप फिर वो बुक वाला होमवर्क कर लेना। ठीक है। डेली वेजेस एंड नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स which will be called as FI। तो डेली वेजेस शुरू करते हैं। 100 से लेके 20-20 का गैप है, और जा कहां तक रहे? 200 तक, है ना। 100 से 120, 120 से 140, 140 टू 160, 160 टू 180 एंड 180 टू 200। बस ये टेबल हर हाल में ऐसे बननी चाहिए, वर्टिकल। कोई इसको यूं नहीं बनाएगा हॉरिजॉन्टल। कई बच्चे जैसे बुक में बनी हुई है ना टेबल, ऐसे कैसे बना देते हैं और नीचे रोज जोड़ते जाते हैं, दैट इज नॉट द राइट वे। हमेशा ऐसे वर्टिकल बनेगी, है ना। कॉलम बनाने और कॉलम जोड़ते जाने, ना कि रोज जोड़ती जानी। हाँ, तो नंबर ऑफ वर्कर्स बता दीजिए कितने कितने? 12, 14, 8, 6, 10। ठीक है। समीशन एफ आई यानी एन की वैल्यू 14 और 12 26, 26 और 8 34 और 6 40 और 10 50, 50 है ये टोटल। टोटल 50 वर्कर्स है क्या? क्वेश्चन पढ़ो। द डेली वेजेस, अरे ऊपर पढ़ो। द डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स है ना, 50 ही ना, क्रॉस वेरीफाई कर लिया। अच्छा देखो, मीन, मीन क्या क्या लिखा हुआ है? डेली वेजेस। तो डेली वेजेस विल बी एक्सआई। डेली वेजेस क्या रखे बनेगा? एक्सआई बनेगा। ठीक है। तो क्लास मार्क एक्सआई डेली वेजेस से बनाओ।
करो भाई, 100 और 120 का आधा मतलब एवरेज 110। इनके बीचों बीच का नंबर सोचो ना, 100 रुपए 120 रुपए। कहते हैं ना 100, कोई चीज लेने जाते हैं, बोले 100 रुपए में दे दो, वो कहता है नहीं 120 लगेंगे। फिर हम क्या कहते हैं, ना तेरी ना मेरी, कितने में फाइनल करते हैं, 110 में। तो वो तेरी मेरी वाली बात करनी है यहाँ पे ना, 100 120 फाइनल कितने में हुआ, 110। कोई 120 140 पे लड़ रहा है तो फाइनल कितने पे होगा, 130 140 160 150 160 180 170 180 और 200 190। और चाहो तो आप ऐड करके भी देख सकते हो, किसी को भी जोड़ के आधा करोगे यही आएगा। अच्छा, क्लास साइज 20-20 की है सबकी, तो यू कैन सी कि 20-20 का डिफरेंस आ गया एक्सआई में, आ गया। ठीक है, अब एक्सआई थोड़ी बड़ी लग रही है। एक्सआई क्या लग रही है, थोड़ी सी बड़ी लग रही है। तो मैंने सोचा कि यार एक्सआई बड़ी लग रही है तो इसको थोड़ा सा छोटा बनाया जाए, क्योंकि मैंने कहा यार 14 इंटू 130 करूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा इसको छोटा बनाया जाए। तो हम क्या करेंगे, एक अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, इसको अज्यूम्ड मीन मेथड से करने की कोशिश करते हैं ना। तो इसमें से अज्यूम्ड मीन मैंने मान लिया, बीचों बीच वाला मान लो, या फिर 14 की टेबल नहीं आती तो इसको मान लो। बोलो किसको मानो, 130 या 150? हाँ 130, ओके। 150 8 की टेबल तो आती है ना, तो वैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 14 की टेबल नहीं आती ना, मतलब दिक्कत 14 की टेबल में है ना, तो 130 मान लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज माय अज्यूम्ड मीन। इसको सर्किल लगा के मैं लिख देता हूं ए। ये हो गया मेरा अज्यूम्ड मीन। अगला कॉलम क्या बनेगा अज्यूम्ड मीन में, अगला कॉलम डी आई, डी आई, और फिर बनेगा लास्ट में एफ आई डी आई। ठीक है, तो डी आई कॉलम के लिए क्या करना पड़ता है, हर एक एंट्री को उठाना पड़ता है और अज्यूम्ड मीन से डिफरेंस देखना होता है। तो डिफरेंस देखेंगे तो देखो, डिफरेंस देखेंगे तो एक्सआई में से ए माइनस करना, उल्टा मत कर देना, ए में से एक्सआई मत माइनस कर देना। इस एंट्री में से ये 130 माइनस करना है। 110 में से 130 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 20। 130 में से 130 0, 150 में से 130 20, फिर 170 में से 130 40, फिर 190 में से 130 क्या बचा 60। ठीक है, एक हिंट ये भी है कि जितना डिफरेंस यहाँ पे था ना 20-20 का, उतना ही डिफरेंस यहाँ पे भी होगा, हो रहा है 20-20 का ही डिफरेंस है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट कि यहाँ पे क्लास साइज बराबर हो। अगर यहाँ पे क्लास साइज ऊपर नीचे तो फिर डिफरेंस भी ऊपर नीचे होगा। ठीक है, दूसरा हिंट ये है कि अज्यूम्ड मीन के सीध में हमेशा 0 रहेगा, इससे ऊपर हमेशा नेगेटिव रहेगा, इससे नीचे हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये भी 2-3 चीजें आप पकड़ सकते हो चेक करने के लिए हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हालांकि चाहे तो इन सब में से मैं अभी भी 20 कॉमन निकाल पा रहा हूं, इन सब में से 20 कॉमन निकल पा रहा है, तो इसको स्टेप डेविएशन से भी कर सकते हैं, बट अब हमने डिसाइड कर लिया कि अज्यूम्ड मीन से करते हैं, तो चलो उसी से करते हैं। तो अज्यूम्ड मीन में क्या होता है, अगला कॉलम एफ आई को डी आई से गुणा करना है। एफ आई कहाँ है, ये रहा, डी आई कहाँ है, ये रहा। इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 12 इंटू दिस, 14 इंटू दिस, 8 इंटू दिस, 6 इंटू दिस, 10 इंटू दिस करो। 12 इंटू माइनस का 20 कितना होगा, 12 टू जा 24 और एक 0, ये 0 वाला तो 0 बनेगा ही बनेगा। 8 इंटू 20 160, 6 इंटू 40 एंड 10 इंटू 60 600। ठीक है, अब इस कॉलम का सम चाहिए, समेशन एफ आई डी आई, समेशन एफ आई डी आई निकालो, टोटल करो उनको। तो नेगेटिव नेगेटिव अलग जोड़ो, पॉजिटिव पॉजिटिव अलग। तो नेगेटिव तो एक ही है 240, देखो यूं देखो ना यार, 240 से 240 तो यूं ही उड़ाओ, प्लस और माइनस में आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ लो बस, 760 760 डन। अच्छा, अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड में हमको लिखना होता है हमने अज्यूम्ड मीन क्या माना है। हियर assumed mean, let the assumed mean, let the assumed mean a b क्या माना था 130, और स्टेप डेविएशन में फिर h की वैल्यू भी माननी पड़ेगी, अभी है नहीं तो केवल एक ही लाइन आएगी। ठीक है, लिख लिया ये। अब क्या है, नाउ x बार इक्वल टू, फॉर्मूला बोलो assumed mean मेथड का, a प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। ठीक है, ए क्या माना था हमने 130, समेशन एफ आई डी आई क्या आया था 760, और समेशन एफ आई कितना आया था 50। ओके ठीक है,
तो उसको चाहो तो पहले डिवाइड कर लो और चाहो तो एलसीएम ले लो। 130, अब यहाँ पे डिवाइड करना थोड़ा आसान है तो पहले ही डिवाइड कर देता हूँ मैं। 5 से 0 0 कट गया। 76/5 क्या होगा? 5 1 जा 5, 26, 5 5 जा 25, 10, 5 2 जा 10। अब जोड़ दो तो 130 में 15 जोड़े 5.2। क्या है ये? मीन कहाँ से लिया था अपन ने? वेजेस में से लिया था, तो दैट विल बी रुपीज। ठीक है, लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट, हेंस उसी की भाषा में मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स, हेंस मीन डेली वेजेस of the workers is rupees 145.2 आंसर। तो करीब 150 रुपया एवरेज सबकी तनख्वाह है। किसी की ज्यादा है किसी की कम है, पर 150 रुपया एवरेज सबकी तनख्वाह है। ठीक है, देखो अब इस फैक्ट्री ओनर को अगर पता करना हो कि इसको महीने में टोटल कितनी तनख्वाह देनी है, तो पता है इजीली कैसे पता कर लेगा? इसने एवरेज निकाल लिया ना 145.20, टोटल वर्कर्स कितने? 50। बस ये एवरेज को 50 से मल्टीप्लाई कर देगा, इसका एग्जैक्ट वही अमाउंट आएगा जो अभी अलग अलग करके करेगा। क्यों? देखो वो क्या करता, यही तो है उसकी तनख्वाह, मतलब एफ आई इंटू एक्स आई करता, वही तो तनख्वाह होती। 12 वर्कर्स 110 रुपए ले रहे हैं, 14 वर्कर्स 130 रुपए ले रहे हैं, 8 वर्कर्स इतने ले रहे हैं, 6 वर्कर्स इतने ले रहे हैं, और 10, एक बार ये वाला मेथड तो भूल जाओ ना, मतलब डायरेक्ट मेथड की बात कर रहा हूँ। 10 वर्कर्स इतने ले रहे हैं, तो मैंने कहा कि टोटल कितने पैसे दिए आपने पूरे महीने में, तो 12 वर्कर्स अगर 110 ले रहे हैं तो 12 इंटू 110 कुछ निकलेगा, फिर 14 इंटू 130 कुछ निकलेगा, यानी एफ आई एक्स आई कर रहे हो, एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई, फिर एफ आई एक्स आई का टोटल कर दोगे साहब। एफ आई एक्स आई का जो टोटल होगा वही टोटल पैसे दिए आपने, एफ आई एक्स आई का जो टोटल होगा उतने पैसे आपने टोटल वर्कर्स को दिए हैं। ठीक है, वेरी गुड। अभी अपन ने डायरेक्ट मेथड से मीन का फॉर्मूला क्या सीखा था? क्या सीखा था? समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई की जगह टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स लिख सकता हूँ 50। तो इसमें से अगर ये चीज निकालनी है तो क्या फॉर्मूला बना? मीन मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर। मैंने कहा कितनी तनख्वाह दी, तो कितनी तनख्वाह दी? एफ आई एक्स आई का टोटल जो रुपए हुए हैं उतनी तनख्वाह दी आपने। अभी मीन कितना आया? 145.2, वर्कर्स कितने? 50, तो 145 इंटू 2 को 50 से मल्टीप्लाई कर दें, उतनी तनख्वाह आपने टोटल दी है। आपको हर बार अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं कि 110 गुना इतने हैं, 120 गुना, हाँ वो चेंज हो गए तो बात अलग। ठीक है ना, समझ में? तो ये एवरेज हाथ में होने का ये फायदा होता है, एक एवरेज पता होना चाहिए जो भी मैं काम कर रहा हूँ कि इसका इतना एवरेज है, तो उस एवरेज से हम टोटल को मल्टीप्लाई करके हमारा टोटल खर्चा, टोटल इनकम जो भी चीज है वो फटाफट से निकाल लेते हैं, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं होती। ये तो फायदा है मीन का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन और करते हैं और उसको स्टेप डेविएशन से करते हैं, तीनों मेथड डिस्कस हो जाएंगे ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का है, इसको एक बार छोड़ो, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का छोड़ो एक बार, और 4th जो है वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का नहीं है, 65 और 68। क्या बड़ी वैल्यू वाला ही देख रहा हूं मैं भी, तो बड़ी वैल्यू वाला मुझे इसमें दिख रहा है, 6th में दिख रहा है, देखो 6th में दिख रहा है, 7th रहने दो, 7th वाला तो आपके 9th क्लास का एज इट इज उठा के दे दिया, पीपीएम वाला क्वेश्चन आया था, उसमें उसने केवल टेबल बनवाई थी, ये फ्रीक्वेंसी तक बना के छोड़ दिया था, अब उसके आगे करवा रहा है ना, यही टेबल बनी थी आपकी लास्ट ईयर भी, 8th वाला फिर 9th वाला। तो देखो ये वाला करते हैं अभी, ताकि तीनों मेथड एक बार पक्के हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, और उसके बाद जो क्वेश्चंस बच गए ना उसमें कुछ 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 कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे किसी में इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में इंक्लूसिव क्लास इंटरवल देखो 52 और 53 में गैप आ गया है ना, इसमें गैप आ गया, इसमें इंक्लूसिव वाला तड़का है, उसमें कुछ और तड़का है, उससे पहले मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है, तो फिर कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें एक बार तीनों मेथड से कंप्लीट कर लेते हैं अपन। तो तीसरा मेथड के लिए अपन क्वेश्चन नंबर 6 को पिक करते हैं। ठीक है, 6 को रीड आउट करते हैं हम लोग। The table below shows the daily expenditure on food of 25 households in a locality. किसी एक लोकेलिटी में, लोकेलिटी यानी कोई आस पड़ोस में
25 हाउस होल्ड्स को पकड़ा, यानी 25 परिवारों को पकड़ा और 25 परिवारों का डेली एक्सपेंडिचर पूछा कि आप दिन में कितने रुपए खर्च करते हैं। तो 4 घर ऐसे हैं जो डेली के 100 से 150 रुपए खर्च करते हैं। ठीक है, डेली एक्सपेंडिचर में सब कुछ आ जाएगा, खाना पीना लाइट पंखा सब, भाई इतना इनका खर्चा है रोज का। 5 घर ऐसे हैं जो 150 से 200, 12 घर ऐसे हैं जो 200 से 250, 2 ऐसे हैं जो 250 से 300 और 2 घर ऐसे मिले जो कि 300 से 350 रुपए डेली खर्च करते हैं। ठीक है, ये डेटा मिला हमको। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड। अच्छा, ऑन फूड है ओनली, सॉरी, सबका नहीं है, केवल फूड का है ना, खाने का खर्चा है उनका इतना ही है। बाय अ सुटेबल मेथड। तो सुटेबल मेथड तब पता चलेगा जब एक बार एक्सआई दिखाई देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम बनाओ और एक्सआई निकालो। डेली एक्सपेंडिचर, नंबर ऑफ हाउस होल्ड, शुरू हो जाओ। डेली एक्सपेंडिचर, ये तो है क्लास इंटरवल, डेली एक्सपेंडिचर और नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स। ये हो जाएगा मेरा एफ आई। ठीक है, डेली एक्सपेंडिचर कहां से शुरू हो रहा है कहां खत्म हो रहा है, एक बार में टेबल को फटाफट से पढ़ लिया करो। 100 से शुरू हो रहा है, सब में 50-50 का गैप है, कहां खत्म हो रहा है, बार बार ऐसे पलटना नहीं पड़ेगा ना, इधर उधर इधर उधर, टाइम सेव करना है कैसे भी, कोई सी भी टेक्निक हो एग्जाम में, है ना। फटाफट से एक बार में पढ़ लिया, अच्छा 50-50 का गैप है और खत्म कहाँ करना है, 350 पे, फटाफट से वो कॉलम बनाना शुरू करो, 100 से 350। तो 100 से 50-50 का गैप लेके चलना है, 150, फिर 150 से 200, 200 टू 250, 5 ही तो रोज हैं, 250 से 300 एंड 300 से 350, बस 5 रोज में काम है, हो गया सारा। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट जो रो बनेगी वो टोटल की बना लो, टोटल। ठीक है, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी तो मुझे डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी तो लिख नहीं, ये तो लिखना पड़ेगा ना, क्या चीज है वो तो लिखनी पड़ेगी ना। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है वहां पे, फ्रीक्वेंसी का मतलब है परिवारों की संख्या, फैमिलीज की संख्या। तो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है वो तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, 4 5 12 2 2, इतनी तो मेमोरी है कि फटाफट से फिट कर लिया, 4 5 12 2 2। ठीक है, एक बार इसका सम कर लेते हैं, उतनी ही आ रहेंगे। 25 हाउस होल्ड बताए ना उसने, 4 और 5 9, 12 और 9 21, 21 और 2 23, 23 और 2 25, राइट। अगला स्टेप क्या रहेगा, अगला स्टेप क्लास मार्क, यानी कि क्लास का मॉनिटर। और ये तो हमेशा निकलेगा, कोई सा भी मेथड हो ये तो निकलेगा ही निकलेगा, इससे तो बच ही नहीं सकते। तो क्लास मार्क निकालते हैं। 100 और 150 में लड़ाई हो रही है, तो कहां पे डील फाइनल होगी, 125 रुपए पे होगी। ठीक है, लड़ाई 150 और 200 में हो तो अब 50-50 जोड़ते जाएंगे, 50 और जोड़ो 225, 50 और जोड़ो 275, 50 और जोड़ो 325। ठीक है, ये हो गया एक्सआई। ऑब्वियसली बहुत बड़ी है, ऑब्वियसली एक्सआई बड़ी है, डायरेक्ट मेथड से करना इस केस में तो बेवकूफी मानी जाएगी, अनटिल अनलेस वो खुद कहेगी डायरेक्ट से करो, नहीं तो इसमें डायरेक्ट मेथड से करना ही नहीं है, इतना बड़ा नंबर आ जाए तो। सबसे पहले क्या कर सकते हैं अपन, डीआई। तो डीआई के लिए अपने को क्या चाहिए, क्या चाहिए, अज्यूम्ड मीन मेथड। तो अज्यूम्ड मीन अब बीचों बीच वाला ले लेते हैं, वैसे भी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी भी इसके सामने ही है, इस बार तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी भी इसकी इसी के सामने है। तो ए की वैल्यू ले ली मैंने 225, चलो करो डिफरेंस, 125 में से 225, 100 का डिफरेंस है, माइनस का 100, फिर यहाँ पे 50 का डिफरेंस है तो माइनस का 50, यहाँ 0 हो ही जाना है, फिर 50 फिर 100, कोई दिक्कत। अब इनमें से क्या कॉमन देख रहे हो, -100 -50 0 50 और 100, 50 एचसीएफ आ सकता है इजीली। तो नेक्स्ट कॉलम इज व्हाट, यूआई, यूआई, और यूआई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो डीआई है इसको किससे डिवाइड किया अपन ने, एच से, राइट। और फिर लास्ट कॉलम हो जाएगा हमारा एफ आई इंटू यूआई, दैट्स इट। यहाँ पे टेबल खत्म हो जाए। चलो, तो कॉमन ले लिया जब मैंने 50 का, 50 कॉमन ले लिया तो बहुत आसान है, 50 जैसे कॉमन लूंगा 100 में से तो 2 बचेगा, डिवाइड करना है भाई, यहाँ पे -100 रखना है। ui क्या है,
DI बाई HI, DI क्या है -100, H क्या है 50, तो डिवाइड करेंगे तो -2 बचेगा, -2 -1 बहुत ही छोटा सा नंबर बन गया, -2 -1 0 1 2। तो कहाँ तो मेरे पास XI देखो कितना बड़ा नंबर था, और कहाँ उसको छोटा छोटा करते करते कितना छोटा सा नंबर एक गिनती के रूप में नंबर दिखाई दे रहा है, एक नंबर लाइन लग रही है, तो -2 -1 0 1 2। ठीक है ना। अब कहा मैं इसको मल्टीप्लाई करता, फिर नहीं इसको मल्टीप्लाई करता, अब किसको करूंगा, UI को करूंगा, लास्ट कॉलम। ऐसे करते करते जितना छोटा आपने कर दिया लास्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करें। ओके करो फिर मल्टीप्लाई, 4 इंटू -2 माइनस का 8, 5 इंटू माइनस का 1 माइनस का 5, 12 इंटू 0 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इस कॉलम का सम करना है, वो भी काफी इजी बनेगा हमारा। माइनस माइनस के जोड़ा अगर मैंने, तो माइनस माइनस के तो है 8 और 5 13, और प्लस प्लस के हैं 6, 13 में से 6 गए तो 7, लेकिन माइनस के आएंगे क्योंकि माइनस के बड़े हैं। ठीक है, ये माइनस के 13 बड़े हैं और 4 और 2 6 प्लस के छोटे हैं, तो आंसर इस बार किस में आने वाला है, माइनस। क्या आया, माइनस का 7। ठीक है, हो गया काम, बस फॉर्मूला लगाएंगे अब हम और आंसर है। पहले वो 2 लाइंस लिख देते हैं। हेयर लेट द अज्यूम्ड मीन बी, लेट द अज्यूम्ड मीन ए बी, क्या माना था 125, राइट 125 माना था ना, 225 सॉरी 225, एंड एच बी, एच को क्या माना था, क्या 50 50। ठीक है जी, तो नाउ मीन इक्वल टू, बोलो स्टेप डेविएशन मेथड से क्या फॉर्मूला है, a प्लस समेशन fi इंटू ui डिवाइडेड बाय समेशन fi इंटू h। क्या है a हमारे पास 225, समेशन fi ui कॉलम का सम कितना है, माइनस है तो ब्रैकेट लगा, तो माइनस का क्या है 7, और समेशन fi कितना है 25, और इनटू कितनी ली थी हमने h, क्या h मतलब HCF कितना लिया 50, 25 से 1 टाइम, 25 से 2 टाइम ये कट गया, क्या बनाइए। अब बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -7 इंटू 2 क्या होगा, माइनस का 14 प्लस माइनस माइनस यानी 225 माइनस 14 कितना हो जाएगा 200, 2 में से गया 1 या 211, और ये एक्सपेंडिचर था, डेली एक्सपेंडिचर था ना रुपीस, हेंस मीन डेली एक्सपेंडिचर, यही था मीन डेली एक्सपेंडिचर, मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड, मीन डेली एक्सपेंडिचर on food equal to ₹211, आंसर फाइन। मैच भी करते रहना पीछे से। तो अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है जो आपके डिफरेंट वैल्यूज का है, क्वेश्चन नंबर 2, और कोई ऐसा भी जिसके सेम वैल्यूज हैं, ये सबकी बुक में अलग वैल्यूज हैं, सेम वैल्यूज हैं, तो आप इनकी किसी की बुक में से नोट करो वैल्यूज, है ना, अभी बैठ के। हाँ देख लिया ना आपने, होमवर्क पता है ना, ऐसे नहीं कहेगा कि मुझे पता नहीं था। ठीक है, ठीक है ना, वो 120 की जगह 520 से शुरू कर रहा है, बस यही डिफरेंस। चलिए तो काफी आज के लिए, तीनों मेथड समझ में आए सबको। फिर से कह रहा हूं बेटा, बहुत इजी चैप्टर है, 15 से 16 मार्क्स ये कैप्चर करता है, ठीक है, और फ्री के मार्क्स होते हैं। बस एक काम करके जाओ, क्वेश्चन कोई मत छोड़ के जाओ, 3 क्वेश्चन किए ना, कोई बड़ी बात नहीं, आप 3 क्वेश्चन फिर से भी कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। डेली के डेली प्रैक्टिस करते जाओ और क्वेश्चन से कंप्लीट क्लियर करते जाओ। होमवर्क ऐसा नहीं सर ने एक होमवर्क दिया है, 3 क्वेश्चंस किए हैं ना, फिर से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक काम ये कर सकते हो ना, मैंने जिस क्वेश्चन को अज्यूम्ड मीन से किया उस क्वेश्चन को आप स्टेप डेविएशन से करो, मैंने जिस क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन से किया उसको अज्यूम्ड मीन से करो, मैंने जिसको डायरेक्ट मेथड से किया उसको अज्यूम्ड मीन से करो। अलग अलग चीजें ट्राई करते चलो, क्योंकि एग्जाम में कोई बड़ी बात नहीं है। हमने इस क्लास में उसको अज्यूम्ड मीन से कहा और एग्जाम में उसने कह दिया कि इसको तो आप स्टेप डेविएशन से करो, कह सकता है वो। तो ऐसे बदल बदल के करो तो उससे 2 फायदे हैं, सारे मेथड के फॉर्मूले याद हो रहे हैं, प्रैक्टिस हो रही है, कैलकुलेशन स्ट्रांग हो रही है, ठीक है ना, इसमें तो करके आएगा अच्छे से, ठीक है ना, इजी लग रहा है चैप्टर, ठीक है चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।